सिंह राशिफल जून माह 2025 जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि का जून महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में गोचर ग्रहों का, गोचर का मतलब होता है वर्तमान ग्रहों का संचार, यानी कि इस समय में कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, उसका असर आपको अपने जन्म राशि के आधार पर 100% उसका लाभ मिलता है। नाम के आधार पर 70% और जन्म राशि के आधार पर 100% उसके प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं। हम ये जो राशिफल बताते हैं जन्म राशि के आधार पर ही इसकी एक तरह से एक्यूरेसी जो होती है वो 100% हो जाता है। सिंह राशि के जातकों के जीवन पर जून के महीने में महत्वपूर्ण जो बदलाव होने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है राहु और केतु का और बृहस्पति के बदलते हुए प्रभाव से आपके इस जून के महीने में कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य होने के योग बन रहे हैं। राहु और केतु, यानी कि राहु 7वें घर में और केतु फर्स्ट हाउस के अंदर गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह आपके लाभ पर गोचर करेंगे। 10वें और 11वें घर में गुरु, सूर्य, मंगल ये शुभ ग्रह दिग्बली माने जाते हैं। तो सिंह राशि है यदि आपका, तो बृहस्पति का ये गोचर कालखंड आपके जीवन का सभी जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में ये सहयोग करता है, जैसे कि दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, करियर में सेटिस्फेक्शन, कारोबार व्यापार की स्थापना, कारोबार व्यापार में सफलता जैसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो जीवन के कार्य होते हैं, उन कार्यों में बृहस्पति ग्रह का सिंह राशि वालों के लिए 10वां और 11वें घर का जो गोचर कालखंड है ये अपने आप में गोल्डन है, अपने आप में एक तरह से आपके जीवन का जैकपॉट है, माइलस्टोन है। इसे आप माइलस्टोन मान सकते हैं। तो पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आप देखें, समझें। हम इस पूरे कार्यक्रम में अगले 1 महीने की एक सटीक रणनीति आपको बताएंगे। बदलते हुए ग्रहों के प्रभावों का सदुपयोग आप कैसे करें, कैसे आप उसका पूरा लाभ ले पाएं, और कोई इसके नकारात्मक यदि पक्ष हैं तो उन पक्षों को भी आपको बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। आपसे हमारा निवेदन रहता है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा और केतु की युति अब बन रहा है और अब ये लंबे समय तक बना रहेगा। राहु 7वें भाव में गोचर करेंगे, शनि आपके 8वें भाव में, यानी कि शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति अब लगातार आपके जीवन में लाभस्थ गोचर करेंगे और मंगल ग्रह का गोचर कर्क राशि में कुछ समय तक होगा और उसके बाद पूरे महीने मंगल ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल और चंद्रमा की युति के माध्यम से आपके जीवन में महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। पर ध्यान रखें, केतु भी साथ में होने से केतु चंद्र ग्रहण दोष, अंगारक दोष जैसे महत्वपूर्ण ये दोष बना देता है, जो कि कई बार हमारे जो दोष होते हैं वह हमारे योगों को निष्क्रिय कर देते हैं। हमारे बड़े बड़े राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं और दोष हमारा इतना हावी हो जाता है कि वो तमाम हमारे सफलता को, कामयाबी को निष्क्रिय कर देता है। मंगल और चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में आपको दिग्बली बनाएगा, आत्मबल का विस्तार करेगा। इस माह में आपको थोड़े से मानसिक विकृतियों से बचनी चाहिए। मानसिक तनाव आपके लिए इस महीने में एक बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। मंगल और केतु की युति होने से शारीरिक अग्नि तत्व का
डिसबैलेंस आपको फीवर जैसी समस्याओं से परेशान कर सकता है। चोट चपेट लग जाना और चोट चपेट से थोड़ा सा बचना आपके लिए इस महीने में एक नई चुनौती की तरह रहेगा। राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो सप्तम भाव जो होता है वो आपका व्यापारिक भाव होता है। परिवार के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे तालमेल को बना करके आपको चलना चाहिए। ऐसे समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्या होती है। अनावश्यक रिश्ते जुड़ते हैं जिन रिश्तों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो पारिवारिक जीवन में एक विवाद का कारण बनते हैं। उन विवादों से आपको बचना बहुत जरूरी है। व्यापारिक डेवलपमेंट में एक रुकावट का कारण, डाइवर्जन का कारण बनते हैं। कोई काम आप कर रहे हैं लगातार, लेकिन अचानक आपको कुछ ऐसे सलाहकार मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग समझाने वाले मिल जाते हैं जो आदमी आपके रास्ते को बदल देता है। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन्फ्लुएंस होने की, लेकिन चूंकि बताने वाला इतना तेज दिमाग का होता है कि आप उसके बातों पर 100% भरोसा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस चीज़ से आपको बचना, इस चीज़ से अपने आप को केयर करना, अपने व्यापार की रक्षा करना, ये इस महीने में आपके लिए एक नई चुनौती, नई रणनीति होनी चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगा, जो कि कैरियर के अंदर बहुत ही शानदार आपको अवसर देगा। संतान के भाग्य का उदय का कारण बनेगा। संतान प्राप्ति का वो एक तरह से प्रतिनिधित्व करेगा। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से जिन लोगों के शादी विवाह में बाधाएं थी, रुकावट था, शादी नहीं हो पा रही थी, तो शादी होने का योग बनेगा सिंह राशि वालों के लिए जून के महीने में। क्योंकि जून के महीने में सूर्य बुध का बुधादित्य योग 10वें और 11वें घर पर बनेगा और बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव अब लगातार आपके लाभस्थ गोचर करेगा, जिससे आपको पारिवारिक जीवन में अपार सफलता, मैरिड लाइफ में लंबे समय से चल रहे समस्याओं का समाधान मिलना, शादी हो जाना, ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आफ्टर मैरिज आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर आपका संपूर्ण भाग्योदय हो रहा है। और बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि होने से यह संतान सुख का कारक बनता है। संतान के भाग्य का उदय का भी ये एक तरह से प्रमाण पत्र की तरह काम करता है, सर्टिफिकेट बन जाता है। कैरियर में बुधादित्य योग बनने से सरकार के साथ, पिता तुल्य लोगों के साथ अच्छे तालमेल होने से आप ज़्यादा आत्मबली बने रहते हैं और पैतृक विरासत के विकास के लिए, पैतृक विरासत को डेवलप करने के लिए भी तमाम तरह के आपके एफर्ट जो होते हैं उनमें आपको बड़ी सफलता मिलती है। मंगल और चंद्रमा की युति बनने से महालक्ष्मी राजयोग आपके जीवन पर इस जून के महीने में बनेगा और महालक्ष्मी राजयोग का मतलब होता है आर्थिक संपन्नता, सुख, साधन और समृद्धि का विस्तार होता है। भूमि भवन का एक तरह से विस्तार करने का समय होता है। पुराने घर को तोड़ के नए घर बनाने की योजनाओं में सफलता मिलती है। व्यापारिक सफलता भी आपके डेवलपमेंट का एक कारण बनता है। अगले कुछ समय में आप जरूर देखेंगे कि या तो आप अपने घर को नए बनाएंगे या अपने व्यापार के अंदर कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होता हुआ आप देखेंगे। कारोबार व्यापार की लगातार बेहतरी होना, यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन जाता है। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनेगा। राहु और केतु का काम है कि ये आपके जीवन में अचानक देश विदेश से आपके संबंध रिश्तों को बेहतर करेंगे। 8वें घर में शनि के गोचर होने से अचानक जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि, देश विदेश तक पहुंचने का अवसर और देश विदेश से कनेक्टिविटी होना, नेशनल और मल्टीनेशनल स्तर पर अपनी एक तरह से व्यापारिक व्यवस्था को जोड़ना, कॉन्टैक्ट मिलना, सरकार का सहयोग मिलना
और फाइनेंशियली ताकतवर होना, ये सभी प्रकार की डेवलपमेंट्स इस पूरे महीने में आपके जीवन पर बनेंगे। अब राहु में केतु में से केतु का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा चंद्रमा और मंगल को प्रभावित करेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव होगा। मंगल और केतु की युति होने से थोड़ी सी चोट चपेट, एक्साइटमेंट से बचना आपके लिए जरूरी होगा। और चंद्रमा मंगल आपको धनधान्य की परिपूर्णता की ओर सोच समझ करके किया गया निर्णय आपको विशेष सफलता देगा। विशेष विश्लेषण अपने बारे में आप जानना चाहते हैं और तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण आपके जीवन के बारे में निःशुल्क बताएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारे लिए आप हमारा सहयोग कर सकते हैं और बदले में आपके जीवन की संपूर्ण विश्लेषण, जीवन के महत्वपूर्ण उपाय निःशुल्क रूप से हम आपको बताते हैं। ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।